क्लास ऐसा बैक वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लिया था। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखो सेम जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स था, तो स्क्वायर रूट्स में हम टू टू के पेयर्स बनाते थे। सेम क्यूब एंड क्यूब रूट सेम होगा। जैसे क्यूब रूट मीन्स क्या है, क्यूब मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब मीन्स किसी भी नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसको हम बोलेंगे क्यूब। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 2 की पावर 3, तो सेम हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस टाइप से क्यूब मीन्स 3 टाइम। और इसी टाइप से क्यूब रूट, क्यूब रूट्स, तो क्यूब रूट्स ये सिंबल होगा क्यूब रूट्स का, यहाँ पे 3 लिखा होगा। जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल्स होता था, यहाँ पे 2 मेज़र होता था या 2 मेज़र नहीं करते थे, ये स्क्वायर का सिंबल होता था। क्यूब रूट में यहाँ पे 3 मेज़र कंपलसरी होगा। क्लियर है? तो क्यूब रूट में जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी एग्जांपल्स के थ्रू कोई एग्जांपल्स क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 128, तो सेम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा 6 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 6, देन 8 4 2 1। तो इस टाइप से जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो सेम नंबर्स लिखेंगे। जैसे स्क्वायर रूट में लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस टाइप से तो लिखेंगे। तो सेम पेयर्स यहाँ पे 3 3 के पेयर्स बनेंगे, यहाँ पे 3 के पेयर्स बनेंगे कंपलसरी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे 3 के पेयर्स बनेंगे तो एक 2 यहाँ से आउट आ जाएगा, एक सेकंड 2 आएगा, और देन नेक्स्ट यहाँ पे सेम इस टाइप से वैल्यू रहेगी। तो 2 2 ज़ा 4, इस टाइप से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 3 का पेयर्स भी कंप्लीट होता तो इस सेम वैल्यू आती। जैसे 64 होता तो 64 में क्या वैल्यू होती, अंडर रूट निकाल लेते 64 का। तो 2 कितने टाइम आता, 6 टाइम। तो 3 का 1 पेयर और 3 का 1 पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो मीन्स 4। तो 64 किसका क्यूब आएगा, 4 का क्यूब। तो इस टाइप से यहाँ पे हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स चेक करेंगे। स्क्वायर रूट्स में क्या होता था, स्क्वायर रूट्स में 2 2 के पेयर्स बनाते थे, बस क्यूब रूट में ये डिफरेंस होगा, यहाँ पे 3 के पेयर्स बनेंगे। क्यूब रूट्स में क्या होगा, 3 के पेयर्स बनेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे ओनली आपके पास फैक्टर मेथड यूज़ होगा। क्लियर? डिवीज़न मेथड यूज़ तो कर सकते हैं, बट आपके पास अभी सिलेबस में नहीं है, आपके पास ओनली फैक्टर मेथड यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सेम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमें चेक करना है विच वन इज आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सेम जैसे फर्स्ट पार्ट है 216, तो सेम इसके फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 108 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 54 टाइम, देन फिर 2 से डिवाइड होगा कितने 27, देन फिर 3 9, फिर 3 से 3 एंड 3। तो इस टाइप से हमने चेक किया। तो मेरे पास जिसके वैल्यूज आएंगे, तो सेम हमें क्या चेक करना था, विच वन इज़ अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो 26 के जब हम फैक्टर चेक करिए, 3 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, और 3 भी कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स। तो 3 3 के पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं भाई, 3 3 के पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो सेम हम लिखेंगे, हैंस 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्योंकि आपके पास आपने चेक किया, यहाँ पे अगर आप अंडर रूट लगाना चाहे तो इस टाइप से अंडर रूट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये चेक ही तो करना है कि परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब होगा ये निकाल के नहीं दिखाना है, ओनली आपको ये बताना है कि इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब।
सेम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो जैसा आप चाहें आप इस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। क्लियर है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में 128 है, तो सेम इसी टाइप से आप 128 के लिए चेक करेंगे। तो 128 सेम 2 से डिवाइड होगा 6 4, फिर 2 से डिवाइड होगा 32 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, 2 से फिर डिवाइड होगा 8 2 4 2 1। तो सेम आप चेक करेंगे, देखें 1 2 के कंप्लीट पेयर्स तो नहीं बन रहे हैं, मीन्स अंडर रूट इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, यही तो वैल्यू है। 2 का एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर, और ये लेफ्ट रह गया। तो सेम लिखेंगे हैंस 128 is not a perfect cube. Is not a perfect क्यूब, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जैसा आपको अच्छा लगे आप इस टाइप से लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों टाइप्स बता दिए। क्लियर है। इसी के बाद आप थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड और फोर्थ ये दोनों पार्ट आप सेल्फ से सोल्व करेंगे। ये दोनों पार्ट आपको सेल्फ सोल्व करना है। मैं आपको लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट में आप चेक करेंगे नंबर कितना है 46,656, यही तो नंबर। तो सेम इस नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, या सेम ये क्वेश्चन भी आपको सेल्फ सोल्व करना है। ये क्वेश्चंस भी आपको सेल्फ ही सोल्व करना है। क्लियर। सेम आप चेक करेंगे अगर पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, मीन्स जो 3 पेयर्स हो रहे हैं, जो भी नंबर्स आएगा उसमें अगर 3 पेयर कंप्लीट बन रहे हैं तो नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, वरना नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस चेक करने हैं। 3 के पेयर्स, ध्यान रखना क्यूब में जब कभी भी क्यूब का क्वेश्चन होगा तो 3 के पेयर्स बनेंगे, स्क्वायर में 2 के पेयर्स बनेंगे, क्यूब में 3 के पेयर्स बनेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कोई अदर से प्रॉपर्टी आपके पास यूज़ नहीं होगी, अदर से कोई प्रॉपर्टी इस टाइप से यूज़ नहीं होगी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये चलो इस क्वेश्चन को सोल्व ही कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से अच्छा है इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 46,656 सेम फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से यूज़ करेंगे, 2 3 3 एंड 2 8। सेम फिर 2 से डिवाइड होगा 1 1 6 6 4, 1 1 6 6 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा 5 8 3 2। क्लियर है। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 9 1 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 4 5 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 7 2 9। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 2 4 3। फिर 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 81। फिर 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 27। फिर 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 9, और फिर 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 3, और फिर 3 से डिवाइड होगा कितना आएगा 1। तो इस टाइप से बस थोड़ा लेंथी लगेगा आपको, वरना कुछ नहीं है। सेम आप फिर से पेयर चेक करें। 2 का 1 पेयर, सेकंड पेयर, 3 का 1 पेयर और ये 1 पेयर। तो ये नंबर क्या है? इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इस टाइप से आपने चेक किया कि नंबर क्या है? परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि 3 के पेयर्स बनाने। सेम थ्योरी आप सेल्फ से लिखेंगे, इस टाइप से आप सेल्फ लिख लेंगे और आप चेक करेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओनली आपको पेयर्स चेक करना है। 3 पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं तो नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, वरना नंबर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।